कई बार जुए और सट्टे की लत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि इंसान उसमें अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। कभी अपना कमाया हुआ हर एक पैसा और कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी। मैं ये आज का केस आपको इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि ये केस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पेचीदा था। आप ऐसे मान के चलिए कि इस केस ने कई लोगों की एक साथ आंखें खोली थी। इस केस ने ये भी बताया था कि दुनिया में कितने बुरे लोग और कितने अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं जब अपनी किसी पर्टिकुलर केस की बात करता हूं आपसे तो उसमें भय होता है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पर खून आए। लेकिन ये पहला ऐसा केस था जहां पर कोई भी ऐसा डर मौजूद नहीं था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे चीजों ने कब पैरानॉर्मल रुख ले लिया ये ना मुझे पता चला, ना ही उस केस में शामिल 5 लोगों को। मैं पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर रहा था, मैं वॉइस ओवर्स भी कर रहा था। उसी वक्त मेरे पास एक कॉल आता है और उस कॉल में एक लड़की होती है जो मुझसे कहती है कि उसके सारे दोस्त खतरे में हैं। मैंने जब उससे पूरी बात पूछी तो उसने मुझसे कहा कि दिवाली आने वाली है और दिवाली पर शायद ये लोग मर जाएंगे। मैंने पूछा कि कौन कौन है, तो उसने अपने 5 दोस्तों का नाम बताया। मैंने पूछा कि कहां पर हैं वो अभी, तो वो लड़की कहती है कि वो लोग अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं। एक स्पेसिफिक टाइम पर वो लोग उठते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं उनके साथ जो भी हुआ, और उसके बाद वो लोग फिर से कोमा में चले जाते हैं। एक तो ये शॉर्ट कोमा बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है। मैंने शॉर्ट कोमा से रिलेटेड और भी केसेस कई सारे सॉल्व करे हैं जिसमें इंसान की आत्मा एक जगह कहीं फंस जाती है और उसके बाद वहां से निकल पाना उसके लिए नामुमकिन होता है। कभी कभी इंसान परमानेंट कोमा में भी जा सकता है। मैंने पूछा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या कहती है, तो वो लड़की बताती है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि इन 5 इंसानों को किसी एक चीज से कोमा हुआ है। वो लोग शॉर्ट कोमा में गए हैं और वो लोग एक साथ ही उठेंगे। इसे मेडिकल साइंस में पता नहीं क्या बोलते हैं, उसने मुझे कुछ बताया था। पर फिर मैंने कहा कि मैं इस केस को अगर सामने से देखूं, मुझे ऐसा लगने लगा था कि इनकी आत्मा को कहीं कैद कर लिया गया है या किसी आयाम में फंस कर रह गई हैं। उन्हें वहां से निकालना बहुत जरूरी है। तो लड़की कहती है कि वो लोग एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसका नाम फॉर श्योर मैं नहीं बताऊंगा। मैं दिल्ली गया और वहां पर उस हॉस्पिटल में सीधे पहुंचा। जब मैं उस लड़की से मिलता हूं तो वो मुझसे कहती है कि सबके घर में बहुत अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई हैं। मैंने पूछा कि क्या हुआ है। वो बोलती है कि वो 5 लोगों के घर में उनके पेरेंट्स को उनके बच्चे परेशान हुए दिखते हैं। हर सुबह जब भी उनके पेरेंट्स उठते हैं वो अपने पेरेंट्स से एक ही चीज कह रहे होते हैं कि मुझे पहेली का जवाब बताओ। अब ये मेरे लिए केस बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा था क्योंकि बड़ा अजीब था कि कोई इंसान या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि कोमा में चला गया है, शॉर्ट कोमा में, और वहां जाकर उसकी आत्मा किसी तरीके से समहाउ बचकर आ रही है और वो ये पूछ रही है कि मुझे पहेली बताओ। अच्छा, ये 5 दोस्त की म्यूचुअल फ्रेंड, यही एक और जो फ्रेंड थी जिसने मुझे कॉल किया था, ये थी। मैंने जब पूछा कि ऐसा इनके साथ कब से हो रहा है तो इसने मुझे बताया कि ऐसा इनके साथ करीबन 1 साल से हो रहा है। 1 साल, ये बहुत बड़ा समय है किसी इंसान के शॉर्ट कोमा में रहने का। डॉक्टर्स इसे फुल कोमा घोषित कर सकते हैं बड़ी आराम से, क्योंकि शॉर्ट कोमा शायद मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। मैंने उसको पूछा कि ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज हुई थी या फिर कुछ ऐसा हुआ था, तो वो 6वीं दोस्त बताती है कि उसे सिर्फ कॉल पे इतना पता था कि ये लोग किसी मील जा रहे हैं जो कि बंद है। अब यहाँ से मैं थोड़ा बहुत शॉक हुआ। मैंने उनसे मील का नाम पूछा तो बोलती है कि जिस एरिया में ये लोग रहते हैं उस एरिया में सिर्फ एक ही मील है और वो मील कई टाइम से बंद चल रही है। उस मील के बारे में जब मैंने थोड़ी और डिटेल जानी तो वो बताती है कि वो मील को हॉन्टेड करार दे दिया गया था क्योंकि वहां पर कई सारे लोग एक साथ मर गए थे। कुछ वर्कर्स थे जो काम करते हुए रात को मर चुके थे। मैंने बोला कि हो ना हो ये सारी घटना उस मील से कनेक्टेड जरूर होगी। मैं डॉक्टर्स के काम में तो शायद कुछ भी इंटरफेयर ना कर पाऊं, लेकिन मुझे इस केस को सॉल्व करने के लिए उस मील पे जाना पड़ेगा। अगली सुबह मैं और उन 5 की वो म्यूचुअल फ्रेंड मेरे साथ उस मील पे गई। सुबह 10 बज रहे होंगे
उस मील के बाहर पहुंचने पर कई सारी दुकानें आसपास थीं। मैंने उन लोगों से पूछा भी कि ये मील खुली कब और कैसे बंद हुई। तो आसपास के लोगों ने ये बताया कि इस मील में एक रात अचानक से आग लगी, कई सारे मजदूर मर गए और यहाँ का जो मालिक था वो भी मर गया। मैंने कहा फिर अगले दिन? वो बोले कि मजदूरों की लाश तो जल के भुन चुकी थी पूरी तरीके से, लेकिन जो मालिक था उसकी लाश नहीं जली थी। अब चूंकि वो क्रिश्चियन था तो उसकी लाश को किसी तरीके से इसी मील के अंदर दफना दिया गया एज अ मेमोरी। उनके परिवार वाले भी यहीं पर श्रद्धांजलि देने आते हैं कभी कभी और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन एक अजीब सी चीज बताई उस दुकान वाले ने। उसने बताया कि जिस दिन ये सारी दुर्घटना हुई थी वो दिन दिवाली का एक दिन पहले का दिन था। अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज मेरे सामने आई कि ये पांचों दोस्त जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये भी एक साल पहले दिवाली के एक दिन पहले ही एडमिट हुए हैं और अभी दिवाली आने में 2 दिन बाकी था। मुझे कुछ तो समझ में आ रहा था कि ये जो केस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसे जैसे मैं इसके अंदर जाऊंगा। जब मैं उस मिल के अंदर जाने लगा तो कुछ गार्ड्स ने हमें रोका और बोला कि यहाँ जाने का एक फिक्स टाइम है, ऐसे कोई नहीं जा सकता। हमने किसी तरीके से उन गार्ड्स को मनाया और देखा कि मिल के बगल में ही एक मजार है जहाँ बहुत सारे लोगों को ठीक किया जा रहा है। उनके ऊपर भूत प्रेत का साया या फिर कुछ भी ऐसा होगा, उनको ठीक किया जा रहा है। तो उनके चिल्लाने की आवाज प्लस वो मिल का जो एंट्रेंस था, ये दोनों मिलकर बहुत ज्यादा खौफनाक चीजें बना रहे थे। मैंने उन पांचों की दोस्त को ये आश्वस्त किया कि उससे कुछ नहीं होगा और वो मेरे साथ चले। हम लोग उस मील के अंदर जाते हैं तो मील के अंदर जाने पर एक बड़ा सा एरिया आता है जहां पर एक गोल गुंबद टाइप का बना हुआ था। उसके अंदर कुछ तो होगा, शायद किसी की कब्र या कुछ ऐसा। पर जैसे ही हम लोग उसके अंदर जाते हैं वहां पर बहुत सारे बिखरे हुए ईंटें, पत्थर और न जाने क्या क्या उल्टे सीधे सामान पड़े हुए थे। जैसे जैसे हम और मील को एक्सप्लोर करते हैं हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है, लेकिन उस हॉल के अंदर एक हवन कुंड बना हुआ है। बाहर के स्थानीय लोगों का यह भी मानना था कि रात होते ही यहाँ पर हवन शुरू हो जाते हैं और बहुत जोर जोर से मंत्रों की आवाज आती है। मुझे लगा कि हो ना हो एक बार मैं अगर यहाँ रुक कर देखूंगा तो शायद मुझे पता चले। मैंने कई सारी चीजों को आजमा के देख लिया, लेकिन उस जगह पर मुझे किसी भी तरीके का सुपरनैचुरल साइन नहीं मिला। थोड़ी दूर चलने पर हमें एक चीज दिखती है, एक लाल पत्थर जिसके ऊपर लिखा होता है कि हवाई संकेत आने पर लाल बत्ती का प्रयोग करें। अब ये मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग था। वहां पर ये लिखा क्यों था? कौन सा ऐसा हवाई संकेत था जो उस मील के लोगों को पता था? मेरे लिए धीरे धीरे मिस्ट्री ही बनता जा रहा था। हमने थोड़ी और मील को एक्सप्लोर किया तो हमने देखा कि एक पागल वहीं पर मील की दीवार से सट के बैठा हुआ है और वो हमसे चिल्ला चिल्ला कर एक ही चीज कह रहा है कि जाओ वरना फंस जाओगे, तुम भी पहेली नहीं बता पाओगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने उसको पूछा भी कि तुम किस पहेली की बात कर रहे हो, मुझे जरा वो पहेली बताओगे? उसने कुछ नहीं बोला, वो पागलों की तरह केवल हंसता रहा। मैं और उन लोगों की दोस्त, हम दोनों मील को अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन कहीं पर कुछ भी नहीं मिला तो सिर्फ कुछ कबाड़ और उसके अलावा एक हवन कुंड। हमारे पास किसी भी तरीके का कोई सुराग नहीं था। मैंने उस हवन कुंड की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने पास रख ली थी सो दैट रात होने पर अगर हम मील ना जा पाए तो हम बाहर से ही समझ जाएं। लेकिन एक अजीब चीज हुई मील से बाहर निकलते वक्त हम दोनों के कान में एक आवाज आती है, सब जान जाओगे, एक पहेली का जवाब दे दो। हमारे कान में कोई कह रहा था कि सब जान जाएंगे हम, बस एक पहेली का जवाब दे दो। आखिर कौन सी ऐसी स्पिरिट है जो पहेली बताने पर लगी हुई है लगातार? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मर चुके हैं। मैं उसी वक्त पीछे मुड़कर कहता हूँ कि मुझे पहेली जाननी है, क्या है? जितनी देर में मैं ये बोलता, मेरे बगल में खड़ी वो दोस्त मेरा हाथ जोर से पकड़ लेती है और एक अजीब सी डरावनी आवाज में कहती है, झूमती हुई चलती है अंबर की छाया में, फिर जल कर वो बह जाती है प्रकृति की माया में। जीवन का भेद छुपा है उस धरती की काया में। अब ये बड़ा अजीब हो गया था मेरे लिए कि एक ऐसी पहेली जो मेरे बगल में खड़ी एक
लड़की जिसके अंदर कोई आत्मा है, शायद वो ये बोल रही है, वो ये चीज लगातार रिपीट करती जा रही थी। वो कह रही थी कि झूमती सी चलती है अंबर की छाया में, जीवन का भेद छुपा है उसकी काया में। पहेली बताओ और सारे जवाब जान जाओ। मैंने जब उस लड़की की तरफ देखा तो वो जोर जोर से ये बोलने लगी कि तभी अचानक से जैसे ही मैंने उसे जोर से हिलाया वो अपने होश में आई और वो अचानक से कहती है कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैंने उसको बोला कि शायद मुझे पहेली मिल गई है, अब तुम्हारे दोस्तों को बचाया जा सकता है। कई सारे केसेस के चलते एक ऐसा अनोखा और बहुत ही पेचीदा केस मेरी आंखों के सामने आता है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आता है जो बताती है कि उसके 5 दोस्त शॉर्ट कोमा में हैं और डॉक्टर्स ने बोला है कि ये लोग ऐसे ही रहेंगे। बड़ी अजीब सी सिचुएशन में वो लोग एक ही टाइम पर उठते, कुछ बहुत बात करते जो उनके साथ हुआ, और उसके बाद वो लोग अचानक से उसी शॉर्ट कोमा में सीक्वेंसली चले जाते। बेहद अजीब बात तब हुई जब मैं इस केस को देखने के लिए पर्सनली गया। उसकी दोस्त ने मुझे बताया कि यह हादसा तब शुरू हुआ जब ये लोग दिवाली के एक दिन पहले किसी मील में गए। मैंने कहा कि हो ना हो इन सारी चीजों का पता शायद उस मील में जाकर चले। मैं और वो दोस्त, हम दोनों के दोनों अगली सुबह उस मील में जाते हैं। दिवाली अभी भी 2 दिन बाद थी। उस मील में जाने पर वहां के स्थानीय लोगों से पता चलता है कि वो मील एक रात जल गई थी। वहां पर जो वर्कर थे वो भी जलकर मर गए थे और जो आदमी था जो उस मील का ओनर था वो भी वहीं पर जल गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी बॉडी पर एक भी आंच नहीं आई थी। अब चूंकि वो क्रिश्चियन था इसलिए उसके घर वालों ने एज अ मेमोरी समझ के उसको वहीं पर दफना दिया और वहां पर उसकी एक ग्रेव बना दी। उसके बाद से ऐसा लोगों का मानना है कि इस मील के अंदर मंत्रों की आवाज आती है। रात बेरात अचानक से हवन होने लगते हैं। खैर इस बात को हमने नेगलेक्ट करके जब हम मील के अंदर जाते हैं तो हमें कई सारे अजीब अजीब फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक पागल होता है जो कहता है कि पहेली सॉल्व कर दो, सब जान जाओगे। थोड़ा और आगे जाने पर हमें पता चलता है कि वहां पर एक लाल पत्थर है जिस पर लिखा हुआ है कि हवाई संकेत आने पर लाल बत्ती का प्रयोग करें। मैंने कभी भी किसी भी मील के अंदर इस तरह की चीजों का वर्णन देखा नहीं है। अब चूंकि वो मील पुलिस के अंडर में थी इस वजह से हम लोगों ने दिन दिन में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो सब करी और वापस आने लगे। वापस आते समय हमारे कान में एक आवाज आई कि पहेली का जवाब दो और सब जान जाओ। मैं उसी वक्त पलट के पूछता हूं कि आखिर क्या है पहेली, मुझे पहेली जाननी है। कि इतनी देर में मेरे बगल में खड़ी वो लड़की जो मेरे साथ गई थी वो एक अजीब सी भयंकर आवाज में मेरा हाथ जोर से पकड़कर मुझसे कहती है, झूमती सी चलती है वो अंबर की छाया में, फिर जलकर बह जाती है प्रकृति की माया में, जीवन का भेद छुपा है इस धरती की काया में। अब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब हो गया था। वो लड़की बिल्कुल 3-4 बार ये सब बोलकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जब मैं उसे कहता हूं कि तुम्हें कुछ याद है कि तुमने क्या बोला, वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। उस लड़की ने जब पूछा कि क्या हुआ था तो मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे दोस्तों का क्योर मिल गया है, हमें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चलना पड़ेगा और वहां चलकर देखना पड़ेगा कि इस समय पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 दिन का वक्त है। दिवाली लगते ही शायद इनकी मौत हो जाए। अब वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। उसने मुझसे कहा कि उसे भी एक सपना आया था कि दिवाली वाले दिन उसके 5 दोस्त मर चुके हैं, बड़ी ही अजीब सी हालत में। उसने बताया कि उसके सपने में वो 5 दोस्त उसके पास आते हैं और उसके घर का गेट खटखटाते हैं। जब ये लड़की गेट खोलती है तो वो 5 उसका हाथ पकड़कर उसे एक अजीब सी जगह ले जाते हैं जहां पर शायद बहुत ज्यादा लावा था। अब सपना था उसका तो शायद इसी तरीके का हो सकता है। और वो 5 दोस्त एक एक करके ये कहते हैं कि हो सके तो उस पहेली का राज जान लेना। और उसके बाद ये 5 दोस्त एक साथ कूद जाते हैं उस खाई में। खाई में कूदते ही इस लड़की का सपना पूरा होता है और जैसा इसने मुझे बताया कि ये बेहद अजीब था। पहली बार मेरे पास ड्रीम डायमेंशन से रिलेटेड कुछ ऐसा केस आया था जहां पर एक नहीं 1 से ज्यादा आत्माएं फंसी थी। इसे डिकोड करना मेरे लिए उतना ही जरूरी था जितना कि
उन लोगों का जिंदा होना। मैंने इसके बाद अपनी प्रक्रियाओं को करना शुरू किया। मैंने वहां के डॉक्टर से यह बात करी कि वो मुझे बस एक बार यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसीजर करने दें। उस प्रोसीजर में कोई भी हवन, कोई भी तरह का जाप और किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस हॉस्पिटल की फैकल्टी को नहीं होगा। वो मान गए और उसके बाद मैंने वहां पर द्विक की क्रिया करी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, द्विक की क्रिया में इंसान अपनी आत्मा को दूसरे इंसान की आत्मा कहां पर है वहां पर भेज सकता है। मैंने उन पांचों की दोस्त, क्योंकि वो उन सब के जुड़ने की कड़ी थी, तो मैंने उसको बोला कि ये काम तुम्हें करना होगा, वो भी इनके बगल में लेटकर। वो राजी हो गई क्योंकि वो अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा मानती थी। जैसे ही मैंने उस लड़की को बगल वाले एक स्ट्रेचर पे लिटाया, वो पांचों के पांचों दोस्त एक साथ उठकर बैठ जाते हैं और फिर से उनका वही चीज चालू हो जाती है। झूमती सी चलती है अंबर की छाया में, फिर जलकर बह जाती है प्रकृति की माया में। मैं समझ नहीं पाया कि ये आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं, और इतना कहने के बाद उन्होंने हाथ से इशारा किया कि किसी तरीके से उन्हें बचा लें, और वो फिर से एक बार सो जाते हैं। मैं समझ गया था कि इसमें कोई तो बहुत बड़ा हिंट है। इस वजह से मैंने जो लड़की जिसको सपनों की दुनिया में जाने के लिए मैंने चुना था, मैंने उसको बोला कि तुम्हें अपने पास एक ताम्रपत्र पर ये कविता लिखनी होगी या फिर ये पहेली लिखनी होगी। कहा जाता है कि जब हम सपनों की दुनिया में जाते हैं तो सपनों की दुनिया में हर एक चीज विपरीत होती है, लेकिन ताम्रपत्र पर लिखा गया कोई भी शब्द सपनों की दुनिया में विपरीत नहीं हो सकता। मैंने इसके बाद उस दोस्त से बोला कि सपने में कुछ भी हो जाए, तुम्हें फंसना नहीं है। यदि कोई भी तुम्हें बुलाए या तुम्हें पीछे से आवाज दे तो तुम्हें पलट कर नहीं देखना है, और तो और तुम्हें किसी काम में लगातार मशरूफ नहीं हो जाना है कि तुम उसी काम को करते करते वहां पर रुक गई। मैंने उसको कुछ नियम बताए और साथ ही साथ उसको एक अभिमंत्रित कवच भी दिया। मैंने उसको बोला कि यह कवच तुम्हारा सपनों की दुनिया में भी साथ देगा। उसके बाएं हाथ पर मैंने वो कवच बांधा और बोला कि तुम्हें याद रखना होगा, क्योंकि सपनों की दुनिया में जब तुम पहुंचोगी तो तुम्हारे हाथ में वो कवच नहीं होगा। तुम्हें बस इतना याद रखना है अपनी कॉन्शियस मेमोरी से कि तुम्हारे हाथ में वो कवच है। इसके लिए मैंने उसको अच्छे से वो कवच दिखाया और उसके हाथ में वो कवच बांधकर उसे वहीं पर लिटा दिया। मैंने हर एक बॉडी के हाथ में एक एक कलावा बांधा, जो एक हाथ से जुड़ते हुए दूसरी बॉडी में, फिर दूसरे हाथ की बॉडी से जुड़ते हुए तीसरी बॉडी में। इस तरीके से पांचवी बॉडी जैसे ही खत्म हुई, छठवीं बॉडी मैंने उस दोस्त की रखी और उसके हाथ में वो कलावा बांध दिया। उसकी आंखें बंद करी और उसको बोला कि तुम्हें मेरे मंत्रों को ध्यान से सुनना है। मैंने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और वो धीरे धीरे उस नींद में चली गई। मैं वहीं पर बैठा था कि सारी चीजें ठीक हो। करीबन 1 मिनट बीता होगा। 1 मिनट के बाद अचानक से उसकी दोस्त का पूरा शरीर छटपटाने लगता है, ऐसे जैसे उसको कोई मार रहा हो। उसके पैर में लेजिट एक ऐसा निशान होता है जो देखने लायक होता है। बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से खून निकल रहा होता है उसके। मैंने किसी तरीके से उस खून को रोका और उसको वापस लाने की कोशिश करी, लेकिन उसका पूरा शरीर वैसे ही छटपटाने लगा। और अब मेरी आंखों के सामने वो पहली बार बार वो लड़की के साथ पांचों लोग बोल रहे थे, झूमती सी चलती है अंबर की छाया में, प्रकृति का भेद छुपा है उसकी माया में। बहुत अजीब हो गया था मेरे लिए इस पहेली को जानना। मैंने एक पेपर और पेन पर इस पहेली को पूरी तरीके से लिखा और ये सोचने लगा कि आखिरकार इस पहेली का राज क्या हो सकता है। और इसी वक्त वो 6 के 6 लोग जो मेरी आंखों के सामने थे वो बुरी तरीके से छटपटा रहे थे। तो मैंने एक क्रिया के चलते, क्योंकि मुझे पता था कि यदि वो लोग सपने में फंस जाएंगे तो उन्हें निकालने का एक ही तरीका है कि कलावों को अपने अपने छोर से काट दो। मैंने सारे कलावों को एक साथ जैसे ही काटा है, वो लड़की उठकर बैठ जाती है। और अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था इस चीज के बारे में जानने का, और वो थी वो लड़की जो मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसको पूछा कि तुम्हें सपने में क्या दिखा, और वो जो बताती है वो बहुत ज्यादा अजीब था। मैंने उसको पूछा कि तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम छटपटाने लगी और उठकर बैठ गई। उस लड़की ने मुझे बताया कि वो जैसे ही सपने में गई, वहां पर उसने देखा कि एक मील है, वही मील जिस तरीके मील हम लोग गए थे। उस मील के अंदर ये जाती है और देखती है कि इसके साथ साथ वो पांचों दोस्त जो कि इस वक्त कोमा में हैं, वो लोग भी जाते हैं।
इसके सामने पूरी कहानी चल रही होती है। अब वो पांचों दोस्त आपस में एक शर्त लगाते हैं कि जो भी इंसान इस मील के अंदर रुकेगा वो इंसान को एक बड़ी सी पार्टी मिलेगी। और ये पांचों लोग जो थे, ये पांचों के पांचों बहुत ज्यादा बिटकॉइंस और न जाने किन किन चीजों में, ट्रेडिंग्स वगैरह में अपना पैसा लगा चुके थे। तो इन सबको पैसे की कहीं ना कहीं तो जरूरत थी, लेकिन उसमें से एक जो पांचवा इंसान था उसके पास पैसे बहुत थे। तो उसने ये बोला कि जो भी इंसान इस मील के अंदर जिंदा रह पाएगा वो इंसान को मेरे पूरे अकाउंट के पैसे मिल जाएंगे। उसके अकाउंट में वही करीब होंगे पैसे 2-3 लाख रुपए। ये जो पूरी शर्त लगाई गई थी ये बहुत सीरियस शर्त थी। इस वजह से इन लोगों ने इस बात को एग्री किया और ये पांचों के पांचों उस जगह पर चले गए। उस पांचवें इंसान को लालच सिर्फ ये थी कि अगर ये लोग शर्त हार जाते हैं तो इनके अकाउंट के सारे पैसे इस इंसान के पास होंगे। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का खेल चल रहा था। उस लड़की ने आगे बताया कि वो पांचों उस मील के अंदर गए और इनके साथ साथ ये लड़की भी गई। ये लड़की क्या देखती है कि वहां पर एक हवन चल रहा है जिसमें एक क्रिश्चियन इंसान बैठा हुआ है। अब ये बड़ा अजीब था मेरे लिए, और उसके बाद शायद ये सपना था इस वजह से, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा बिजार था। ये पांचों इंसान जैसे ही उस हवन के पास पहुंचते हैं, पास ही बैठा वो इंसान कहता है कि तुम लोग यहां क्यों आ गए? तुम लोगों को इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए। अब ये जो दोस्त थी पीछे खड़े होकर इसकी आत्मा सब कुछ देख रही थी, क्योंकि ये एक सपने की दुनिया थी। सपने की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और ये सपने की दुनिया में जाकर 1 साल पहले इन पांचों के साथ क्या हुआ शायद वो देखने में सक्षम थी। वहां पर वो पांचों दोस्त कहते हैं कि इन लोगों ने एक दूसरे से शर्त लगाई है और जो शर्त जीत जाएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये देखकर वहां पर बैठा वो क्रिश्चियन इंसान जो हवन करा रहा था वो हंसता है और वो कहता है कि वो भी यही चाहता है। उसके अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे हैं। वो प्रॉपर अपना अकाउंट दिखाता है और वो कहता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और उसके बाद उसके अकाउंट में जितने पैसे होंगे वो इन सबको मिल जाएगा। वो क्रिश्चियन इंसान जो हवन कर रहा होता है वो इन पांचों को एक टास्क देता है। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा डराना है मील से बाहर निकलकर, और जो ये करके आएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये पांचों दोस्त पता नहीं किस फिराक में होते हैं, क्या होते हैं। ये पांचों के पांचों बाहर निकलते हैं और वहां पर शायद एक कोई बूढ़ा इंसान होता है जो बेचारा काम करता है। मील के बाहर निकलकर वो लोग उसे इतना ज्यादा डरा देते हैं वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये पांचों दोस्त जब वापस से उस मील में आते हैं और उसी क्रिश्चियन इंसान से मिलते हैं जो हवन करा रहा होता है, वो कहता है कि तुम लोग तो ये टास्क हार चुके हो। जब ये पांचों पूछते हैं कि कैसे, तो वो कहता है कि उसने सिर्फ डराने को बोला था, बेहोश करने को नहीं। एंड द मोमेंट वो ये बात बोलता है, उन पांचों दोस्तों में से 2 दोस्त एक साथ बेहोश हो जाते हैं वहीं पर। ये बड़ा अजीब था। अब वो तीनों दोस्त इतना घबराते हैं कि वो लोग बार बार उस मील से बाहर जाने के लिए उससे कहते हैं, लेकिन वो इंसान कहता है कि तुम लोग आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। कई बार ये लोग कोशिश भी करते हैं भागने की, लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये लोग जितनी स्पीड से भागते हैं उतनी स्पीड से वो लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो इंसान हवन कर रहा होता है। अब इन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त इनसे पूछता है कि तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम हवन क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मेरी इस पूरी मील पे किसी प्रेतात्मा का साया है, उसे हटाने के लिए मैंने हर तरह की चीजों को अपनाया। ये तांत्रिक मुझे मिला, ये कहता है कि यहाँ सब सही कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक हवन किया। लेकिन इस बार उस क्रिश्चियन की आत्मा एक और चीज बोलती है। वो कहती है कि अगर तुम लोगों ने एक और टास्क मेरा पूरा करा तो मैं तुम्हारे दोस्त जो दोनों बेहोश हो गए हैं उन्हें जिंदा कर दूंगा, उन्हें वापस ले आऊंगा और तुम पांचों को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर वो इस बात से एग्री हैं तो ही उसका टास्क करें। पहले तो ये तीनों आपस में कुछ सोचते हैं। लालच इतना ज्यादा होता है इन लोगों के बीच कि ये लोग फिर से हाँ बोल देते हैं, और ये सारी चीजें वो लड़की देख रही होती है जो इन पांचों की म्यूचुअल फ्रेंड होती है, लेकिन उसे ये सब सपने की दुनिया में दिख रहा होता है। अब इसके बाद वो क्रिश्चियन आदमी इन तीनों दोस्तों को ये टास्क देता है कि उन्हें किसी प्रेतात्मा से बात करनी होगी और उसकी आखिरी इच्छा जाननी होगी।